पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य में तो हम कह सकते हैं कि एकदम एक तरफा लहर चल रही है। भगवा में, भाजपा में, मोदी में माहौल है। इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आप सभी पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर हम सब आज मिल रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य में तो हम कह सकते हैं कि एकदम एक तरफा लहर चल रही है। यहां विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रथम चरण का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण के नॉमिनेशन चल रहे हैं। प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण के कई लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन में हमें खुद शामिल होने का अवसर मिला है। इसके अलावा कई जगह हमने लोकसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भगवा में, भाजपा में, मोदी में माहौल है। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ विजय की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं भी वो लड़ना नहीं चाह रहे। ये सब संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की वजह से। माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता लगातार देश के हर नागरिक के मन में घर कर गई है। प्रदेश का, देश का हर परिवार मानता है कि माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक के रूप में कोरोना महामारी के काल का मामला हो या सामान्य दिन हो, गरीब आदमी के जीवन स्तर को माननीय मोदी जी ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। करोड़ों की संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों को उबार करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी की योजनाओं ने कामयाबी हासिल की है। ऐसे अवसर पर इंडी गठबंधन रैली करके देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आपने इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली शो देखा होगा। हमने देखा भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर चाहे कितने भी हमले कर ले, प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। मतलब घोटाला अपना रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है।
लेकिन गठबंधन है कहां? इस घमंडिया गठबंधन के क्या है काम? इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है क्या? आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर है, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर क्या हुआ पूरे देश की जनता ने देखा। हमारी अबला बहनों पर जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ और वहां की तृणमूल सरकार ने उनको सेफ गार्ड देने का काम किया। यह अत्याचार अनाचार माताओं बहनों पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। माननीय मोदी जी ने इसलिए माताओं बहनों को नंबर 1 पर लाने के लिए संसद में आरक्षण दिया है और कांग्रेस पार्टी लगातार उसे पेंडिंग डाल करके अपने जेब में रखी हुई थी। महिलाओं का वोट तो लेते थे कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लोग, लेकिन महिलाओं को कभी मुख्य धारा में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और महिलाओं के अंदर एक सम्मान से जीने की ललक भी बढ़ी है। आज हिंदुस्तान की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं अगुवाई कर रही है कि हम देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ चलेंगे और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए अगुवाई करने का काम करेंगे। माताएं बहनें अपने घरों से निकल चुकी हैं। इनके नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर यदि एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट दे देते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पा रही कोर्ट से। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट में से नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रही है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहा है? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर आकर हल्ला मचाने का काम करते हैं। आइए इंडी गठबंधन को
अब जो यूपी पार्टनर्स के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं, खासकर कांग्रेस के बारे में घोटाले के आरोप है। इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा यह है कि गर्व से इसे बताने से थकते नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते हैं, आज उनके साथ गलबैया करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार किया है। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है, चाहे रिवर फ्रंट का घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, सैकड़ों ऐसे घोटाले हैं जो समाजवादी पार्टी ने आतंक गले तक के डूब करके करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों के चंगुल में देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया था। हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। छुटपुट अपराधों के कारण हमने उनमें कड़ी कार्रवाई की है। हमने किसी भी व्यक्ति में जिसने अपराध घटित किया छोटा बड़ा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। यदि अपराध हुआ है तो हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है। आज माताओं बहनों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। सजा दिलाने वाले कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बच्चों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने वाले राज्यों में नंबर 1 पर है। हम सब जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके परिवारवाद से उत्तर प्रदेश की जनता उभी हुई है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं की साथी बनी हुई है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सौम्य प्रसाद मौर्य पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई ऐसा बयान दिया है। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाले इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता में सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत। आपने टैक्स चोरी की है कि नहीं की है। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं की, आय को कम करके क्यों बताया। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है क्या, क्योंकि वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट ने उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दी है। जो 9 बार समन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। क्या वे ये चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक जाए और वे गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब ये इंडी गठबंधन है नहीं तो रैली क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है। पूरे देश की जनता ने देखा है ये भ्रष्टाचार बचाओ रैली थी। ये इंडी गठबंधन की रैली न होकर केवल भ्रष्टाचारियों का एक समूह था। मंच पर जितने लोग भी आसीन थे, जिन लोगों ने भी भाषण दिया है, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं उनकी पार्टियों पर गंभीर आरोप है और कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिली है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं, ये जो गठबंधन है पूरी तरह से ठगबंधन है। इनकी जमानत जब्त कराएं और उत्तर प्रदेश राज्य की 80 जैसी सीटों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल को प्रचंड बहुमत से खिलाने का काम करें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मैंने जो कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, मैं अपने दावों पर कायम हूं। समाजवादी पार्टी के समय की आप अखबार की कटिंग निकाल लें, अपने सभी टेलीविजन चैनलों की आप फुटेज देख लें। हर जिले में माफिया बन करके बैठे थे, सरकारी खेतों पर लूट होती थी, खनन की लूट होती थी और पूरी तरह से तंत्र पर कब्जा करके बैठे थे। कई जिलों की आपके पास फुटेज मिल जाएगी जब डीएमएसपी तक भी समाजवादी पार्टी के हमले गुंडों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने डीएमएसपी पर भी हमले किए। आप फुटेज निकाल कर एक अखबार की कटिंग देखिए। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करें।
व्यक्तिगत रहित मुसलमान नया गठबंधन बनाया है, तो उन्होंने कहा हम सत्ता पक्ष के भी विरुद्ध है और मुख्य विपक्ष के। आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में पैठ बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष क्या करता है, क्या नहीं करता है, हम समय समय पर आपको इस बात की जानकारी देते रहते हैं। जैसे कल जो उन लोगों ने रैली की भ्रष्टाचारियों को बचाने के संबंध में, मैंने आपको बताया है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, लगातार मिल रहा है। हम जिस जिले में भी जाते हैं, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ 80 सीटों पर विजय पताका फहराने जा रही है। अच्छा, इस तरह से पहले गठबंधन हो रहा है, फिर मुख्तार अंसारी के हम दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, क्या ये असर दिखाएगा उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने और उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का बना है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, और लोगों की भावनाएं हैं, लोगों का मानना है, माताओं बहनों का मानना है, किसानों का मानना है, युवाओं का मानना है, सब लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को एक अच्छा नेतृत्व दे रही है। माननीय मोदी जी के रूप में हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सहज स्वीकारिता है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, ये सब अदालत का काम है। हमारा काम ये है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भयमुक्त समाज दें, उत्तर प्रदेश में हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, और गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम घर घर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करें। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कामयाब हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।